प्रत्येक पंचायत में खेल का सामान 5-5 लाख रुपया देकर सभी जगह खेलने की व्यवस्था सभी पंचायतों में करा सके। राजनीति करने आया हो और जिसने मीसा के तहत जेल में रहा हो, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है, जो मीसा के अंतर्गत जेल में रहा हो और बेटी का नाम भी मीसा रखा, तो चारा चोर गद्दी चोर यहां भी नारा रखा। प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 13 लाख लोगों का बचा हुआ और हम लोग चाहते हैं 31 मार्च के पहले एक गरीब को पक्का मकान मिल जाए। इसके लिए संघर्ष करो। किसी भी चीज से समझौता कर सकता हूं, लेकिन कानून के राज स्थापित करने में कोई समझौता नहीं किया सकता। इसलिए और जब लालू प्रसाद जी को जेल में डाल दिया गया तो राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस पाकर परमानेंट इलाज कर दिया। और वैसा व्यक्ति भी कांग्रेस के दौर में है। आप सोचिए, लोकतंत्र संसार हो रहा, लोकतंत्र में लोगों को लग रहा यही इन्हीं लोग जैसे नेता जब बिहार की राजनीति में रहेंगे तब तक लोग नेता पे भरोसा नहीं करता है। जो व्यक्ति अपने जेल में रहा और पूरी लड़ाई का आंदोलन खड़ा करने वाला काम किया हो, वो व्यक्ति कांग्रेस के गोद में खेल रहा। और मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं साहब। आप सोचिए कि राजनीतिक तौर पर कोई सरकार कानून बनाए और कानून बनाकर राष्ट्रपति को भेज दिया गया हो, उस ऑर्डिनेंस को कोई रुद्राज आंचल मार ले, तो ये कहीं से लोकतंत्र दिखता है क्या? लोकतंत्र का संसार करने वाले ये लोग हैं। याद कीजिए 2013 में लालू प्रसाद जी को सजा हो गया था और अभी भिक्खू भाई साहब बोल रहे थे ना, चीमन भाई को चोर लोग कर रहे थे वहां। और यही बिहार है जहां हम लोग भी बिहार में जब एनडीए के लोगों ने लड़ाई शुरू किया तो चारा चोर गद्दी चोर यहां भी नारा लगा और उससे मुक्ति भी दिलाया एनडीए के साथ। पूरा बिहार मुक्त हुआ। और आप सोचिए, ये लोकतंत्र है, ये लोग भ्रष्टाचारी है, ये लोकतंत्र के रक्षक नहीं है। और ये जो संविधान की किताब है, आजकल बहुत लोग दिखाने का काम कर रहे हैं, ये पहले उनको पढ़ लेना चाहिए। संविधान लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। और वो लोग जितने लोग हैं आप देख लीजिए, जितनी पार्टियां होगी, या तो परिवार की पार्टी होगी या तो अपने भ्रष्टाचार को बचाने वाली पार्टी होगी। कोई लोकतंत्र का पुजारी नहीं हो सकता। और जब लालू प्रसाद जी को जेल में डाल दिया गया तो राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस पाकर परमानेंट इलाज कर दिया। इसलिए युवराज जब राजनीति में आएंगे तो लोकतंत्र का दर्द नहीं समझे। इसलिए साथियों, इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। 75 में क्या हुआ, 74 में क्या हुआ, 74 के आंदोलन शुरू हुए। जैसा भिक्खू भाई साहब ने बताया, ये सही है, ये बिहार से आंदोलन शुरू नहीं हुआ, ये गुजरात के पोरबंदर से स्टूडेंट्स लोगों ने आंदोलन शुरू किया। हम तो सहयोगी थे, लेकिन नेता बिहार हो गया, यही कहना चाहता हूं। पूरे देश में आंदोलन को खड़ा किया। और आप सोचिए, ये लोग कहते हैं, जब चुनाव चल रहा था लोग कहते थे संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है। मैं बताना चाहता हूं, यूपी पूरा युवा पीढ़ी यहां बैठा, और जो गरीब है साथियों, वो किसी वर्ग का हो, कोई स्वर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, दलित को तो अलग से एग्जेम्पशन है, लेकिन स्वर्ण और ओबीसी और ईबीसी, वो कोई भी व्यक्ति हो जिसकी 8 लाख की आमदनी नहीं है, सबको इस देश में आरक्षण इस देश की सरकार देती है। और आप सोचिए साथियों, जब पंडित नेहरू 1952 में पहली बार, जब लोकतंत्र पहली बार खड़ा हो रहा था, और जब 1950 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में संविधान बना रहे थे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद
प्रसाद मुखर्जी जी उनके पीठ पर खड़े थे। और तब पंडित नेहरू आरक्षण का विरोध कर रहे थे, कोई नहीं बोलता। हम भाजपा के साथियों से आग्रह करना चाहते हैं, आदिवासी समाज के, दलित समाज के, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में आरक्षण की व्यवस्था किया, पंडित नेहरू ने सभी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा इसका विरोध करो, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहेगी। जो कांग्रेस ने सब दिन आरक्षण का विरोध किया। आज मंडल कमीशन लागू हुआ साथियों 1990 में, क्योंकि हम जब रहे सत्ता में तब आरक्षण देने का काम किया, चाहे वो 1950 हो, चाहे 1990 हो या 2014 हो, जब स्वर्णों को भी आरक्षण भाजपा और मोदी सरकार ने दिया। मंडल कमीशन में भी लालू जी को 15 साल एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन परसेप्शन खड़ा किया हम आरक्षण के समर्थक हैं। और इस बार तो हद कर दिया इन लोगों ने, कहा 400 दीजिएगा तो इन लोग आरक्षण बदल देगा, संविधान बदल देगा। इन लोगों के पास दूसरा कुछ नहीं रहा कि लोकतंत्र को खड़ा करना। और मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरह पूरे देश में कुछ सीटें हमारी सब जगह घटती गई, लेकिन बिहार के लोगों ने इसके बावजूद 75% मार्क्स देकर एनडीए के लोगों को जिताने का काम किया। ये अपने आप में गौरव है और एकदम संकल्पित रहिए। हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करेंगे, 2025 का फिर से चुनाव आने वाला और 2010 के रिजल्ट को कैसे हम दोहराएं, इसकी तैयारी शुरू। 2010 में राष्ट्रीय जनता दल में ना रानी चुनाव जीत पाई थी, ना उसके परिवार से कोई चुनाव जीत पाया था। ऐसा संकल्प लेना है कि 2025 के चुनाव में लालू प्रसाद जी के परिवार को एक भी सीट जीतने नहीं देना है, यह संकल्प लेकर जाना है। और स्वाभाविक विकास करने, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर हम लोगों ने कमिटमेंट किया है बिहार की जनता से, हम काम करेंगे, लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। अब चुनाव खत्म हो गए, हम सभी मंत्री आपके लिए काम शुरू कर दिए हैं। साथ एक सेक्टर में हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, सभी लोगों से आग्रह किया है कि बिहार पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से कमजोर रहा। 2,78,000 करोड़ का बजट है बिहार, जिसमें 2 लाख से अधिक करोड़ रुपया भारत की सरकार हमको विकास करने के लिए देती, लेकिन हम लोगों ने माना है, अभी विशेष तौर पर चीजों को फोकस किया। हम युवा मोर्चा के साथियों से 2 आग्रह करेंगे। साथी, आपने जिस तरह तत्काल को पूरी तरह संघर्ष की लड़ाई के रास्ते चुने हैं, इसकी जागरूकता भी फैलाइए, लेकिन 2 चीज ध्यान रखिएगा। इस बिहार में गरीब बहुत है और लगभग 9,81,00,000 परिवार लोगों को हम लोग सीधा मोदी जी या नीतीश जी के द्वारा फायदा देने का काम करते हैं। हम आग्रह करेंगे युवा मोर्चा से 2 काम सिर्फ आप तय करें। एक, प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 13 लाख लोगों का बचा हुआ है और हम लोग चाहते हैं 31 मार्च के पहले एक गरीब को पक्का मकान मिल जाए। इसके लिए संघर्ष करो, एक व्यक्ति का फॉर्म भरवाने का काम कीजिए और आप सब डिजिटल से जुड़े हुए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, अभी तक मात्र हम लोगों ने 2,83,00,000 का आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में लक्ष्य को प्राप्त किया और अभी 1 तारीख से हम लोग 1 करोड़ पूरे जुलाई के महीने में तय किए, लेकिन साथियों उससे काम नहीं चलेगा। हम लोग संघर्ष करें और 31 दिसंबर तक बिहार के 9,81,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़कर 5 लाख तक की गारंटी देने का काम हम
लोग देखते थे 1996 में अंतिम वर्ल्ड कप का मैच इसी पटना के मोनू हक स्टेडियम में हुआ। हम लोग प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, कई सालों से लगे थे। कभी स्टेडियम सरकार स्तर पर बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि हम क्यों बनाएंगे, हम सिर्फ जमीन दें। ये काम बीसीसीआई का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल ही बीसीसीआई के द्वारा बिहार सरकार को पत्र आ गया कि अब हम मोनू हक स्टेडियम को पूर्ण रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का। और सभी युवा साथियों से आग्रह करूंगा, अब नीचे भी काम करना है। एक एक पंचायत में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तय किया है कि बिहार के सभी पंचायतों, जितने पंचायत है, नगर निगम में जितने वार्ड है, इसको भी हम लोगों ने लक्ष्य किया है। आप युवा साथी, आपके नीचे जो नए जनरेशन बिहार के विकास के लिए खड़े हो, उसको स्वस्थ रहना। स्वास्थ्य विभाग तो चिंता कर रही, लेकिन हम लोगों ने इस बार तय किया है कि खेल विभाग से प्रत्येक पंचायत में खेल का सामान 5-5 लाख रुपया देकर सभी जगह खेलने की व्यवस्था सभी पंचायतों में काम करने का काम करें। इसलिए साथियों, विकास की चर्चा और किसी दिन भी और भी करेंगे और रोड मैप भी बनाएंगे। और दुख का विषय है, हम लोगों ने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी आग्रह किया है और लगातार वो भी समीक्षा कर रहे हैं। कानून का राज किसी भी हालत में खड़ा करना है, इसमें समझौता नहीं हो सकता। किसी भी चीज से समझौता कर सकता हूं, लेकिन कानून के राज स्थापित करने में कोई समझौता नहीं किया सकता। इसलिए साथियों, हम लोगों ने साफ तौर पर पदाधिकारियों को साफ तौर पर हिदायत दिया है, एकदम कार्रवाई लगातार करते रहे, स्पीडी ट्रायल चलाए। कई लोग नीट में पकड़ाए, एकदम अस्वस्थ रहिए। सभी के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर सबको 10-10 साल की सजा कराने का प्रयास। कोई नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती है। आप याद कीजिए, 10 साल हो गए मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में कितने दिन राष्ट्रपति शासन लगे, आप देखिए, आप देख लीजिए, आपको खुद का एहसास होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने पूरे शासनकाल में 150 बार जीती हुई सरकार को उखाड़ करके देखी। साथियों, हमको सोचा